सो वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब सेशन गाइज, माय नेम इज़ अंकित शर्मा और आज हम देखने वाले हैं सिलॉजिज्म का पूरा कॉन्सेप्ट, क्या क्या हमारे पास चीज़ें रहेंगी। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन जो है वो किस तरीके से रहता है। आपके पास कुछ स्टेटमेंट रहेगा और कुछ हमारे पास क्या होंगे, कंक्लूजन्स होंगे। हमें क्या करना होगा, स्टेटमेंट को विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम बनाना होगा। वेन डायग्राम जैसे आप जानते हैं ना, इस तरीके से कुछ होता है। इसकी हेल्प से हमें क्या करना होगा, स्टेटमेंट को ड्रॉ करना होगा और कंक्लूजन्स को पिक करना होगा कि वो एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन को हमें क्या करना होगा और स्टेटमेंट में देखना होगा कि क्या स्टेटमेंट में वो फॉलो होते हैं तो ठीक है, नहीं होते तो उसे अनफॉलो कर देंगे और अपने आंसर्स अकॉर्डिंग टू द कंक्लूजन्स पे देने पड़ेंगे। मान लीजिए कि पहला कंक्लूजन फॉलो होता है तो आप आंसर देंगे ऑप्शन नंबर ए। मान लीजिए केवल सेकंड कंक्लूजन फॉलो होता है तो आप आंसर देंगे ऑप्शन नंबर बी। और ऐसे ही आपके पास ईदर और आएगा, सी ऑप्शन, और ऐसे ही आपके पास डी नीदर नॉर आएगा और ई ऑप्शन आएगा आपके पास। ये वेरी करता रहेगा जैसे जैसे आपके पास कंक्लूजन्स रहेंगे। तो इस तरीके से कुछ फॉर्मेट रहता है हमारे पास सिलॉजिज्म के क्वेश्चंस का, ठीक है। सो दो टाइप्स के स्टेटमेंट होते हैं, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा आपके पास और एक नेगेटिव स्टेटमेंट होगा। उसमें से हमारे पास अगर मान लीजिए आपके पास ऐसा स्टेटमेंट आता है ऑल ए आर बी, तो इस पहले वाले को बोला जाएगा सब्जेक्ट और ये दूसरे वाले को बोला जाएगा प्रेडिकेट। उसमें से हमारे पास दो अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पॉजिटिव स्टेटमेंट के अंदर भी आपके पास दो और सब ऑर्बिट्स आते हैं, एक तो ऑल हो गया और एक सम हो गया। ऑल किस तरीके से आएगा आपके पास, मान लीजिए अगर ऑल ए आर बी आपके पास स्टेटमेंट बनता है तो हम इसे कैसे ड्रॉ करेंगे, जितना भी ए होगा वो सारा का सारा किसके अंदर आएगा, बी के अंदर आएगा। ऐसे ही अगर मान लीजिए हमारे पास सम आता है, सम ए आर बी आपको वो ड्रॉ करने को बताता है, तो हम क्या कहेंगे, ए का कुछ पार्ट जो होगा वो बी में आना चाहिए। मतलब ये वाला जो पार्ट है, शेडेड पार्ट जो है, ये कॉमन होना चाहिए दोनों में। नेगेटिव की बात करें, नेगेटिव भी दो टाइप्स के होते हैं। नो किस तरीके से बना सकते हैं हम, अगर मान लीजिए नो ए आर बी हमें ड्रॉ करना है तो ए का कोई भी पार्ट जो है वो बी के अंदर नहीं आएगा, ऐसे, ठीक है। और ऐसी बात करें अगर बी की, सेकंड सम नॉट की, सम ए आर नॉट बी, ये हमें ड्रॉ करना होगा तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे, ए का थोड़ा सा पार्ट जो होगा, कोई भी थोड़ा सा पार्ट, वो बी में नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा ये डायग्रामेटिक रहेगा आपके पास। सो हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इधर और एक आपके पास ऑप्शन आता है जिसमें हमें चूज करना होता है, तो क्या कंडीशंस उसकी रहेंगी उस पर बात कर लेते हैं। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आपके पास क्या होना चाहिए, जो पर्टिकुलर कंक्लूजन्स आपके पास हैं वो उनमें सेम होने चाहिए। सब्जेक्ट प्रेडिकेट पे बात करी अभी हमने कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हमारे पास क्या होने चाहिए, उन दो कंक्लूजन्स में सेम आने चाहिए। पहली कंडीशन तो ये है, ठीक है। सेकंड कंडीशन आपके पास ये है कि दोनों ही कंक्लूजन जब आप उसे चेक करेंगे तो वो गलत आने चाहिए, रॉन्ग आने चाहिए। सेकंड कंडीशन ये है, ठीक है। थर्ड कंडीशन आपके पास ये है कि आपके पास एक कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या होता है, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही आने चाहिए। पॉजिटिव हमने क्या डिफाइन किया था अभी स्टार्टिंग वीडियो के स्टार्टिंग में, हमने बताया था कि ऑल और सम, ये दो पॉजिटिव होते हैं आपके पास। और नेगेटिव की बात करेंगे तो नो और सम नॉट आपके पास क्या होता है, एक नेगेटिव स्टेटमेंट्स होते हैं। तो इनका एक कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर एक एक्सेप्शन भी है यहाँ पे कि ऑल और सम जो होगा आपके पास, ऑल और नो, ये कभी भी एक कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं बनाता है। बस एक एक्सेप्शन यहाँ पे आपके पास रहेगा, बाकी जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर आपके पास पॉजिटिव भी होने चाहिए और नेगेटिव, दोनों का एक पेयर बनना चाहिए, ठीक है। सो हमारे पास एक और आता है, कुछ एब्रीवेशंस हैं जैसे कि ओनली अगर हमारे पास कभी आता है तो उसे कैसे डिफाइन करते हैं। ओनली का मतलब ये होगा कि मान लीजिए आपके पास अगर बनता है ओनली ए आर बी, तो आप इसे कैसे ड्रॉ करेंगे, इस पे बात आती है। इसका मतलब क्या होगा कि सारा का सारा जो बी होगा वो आपके पास किस में आना चाहिए, ए के अंदर आना चाहिए, ठीक है। और ओनली अ फ्यू का मतलब क्या होगा आपके पास, मान लीजिए अगर ऐसे बनता है ओनली अ फ्यू ए आर बी, तो आपके पास कैसे बनेगा ये, कुछ ए का पार्ट जो होगा वो क्या होगा हमारे पास, बी में होगा, और कुछ ऐसा भी ए होगा आपके पास जो बिल्कुल भी क्या होगा, बी में नहीं आएगा, ठीक है। सम, हमारे पास सम के भी कुछ एब्रीवेशंस होते हैं जैसे कि 99% हो गया आपके पास, ठीक है, 1% हो गया आपके पास, एटलीस्ट हो गया आपके पास। ये सारे के सारे आपके पास क्या होंगे, जो है सम के एब्रीवेशंस होते हैं। जैसे कि आपके पास एक और होता है मोस्ट, ठीक है। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, स्टेटमेंट आपको दे रखा है ऑल फोल्डर आर बुक्स, सेकंड है हमारे पास सम बुक्स आर फाइल्स। तो इसे कैसे ड्रॉ किया जाएगा, जितना भी आपके पास ये फोल्डर है ये सारा का सारा किसके अंदर आना चाहिए, बुक्स के अंदर आना चाहिए, ठीक है। और कुछ बुक्स जो हैं वो फाइल्स हैं, मतलब कुछ बुक्स आपके पास फाइल्स के अंदर आ जाएगा। कुछ इस तरीके से हमारे पास वेन डायग्राम बनेगा। यहाँ पे थोड़ी जगह कम है इसलिए हमने क्या करा है, साइड में बना दिया है। तो पहला कंक्लूजन क्या है आपके पास, इसको चेक करना है इस वेन डायग्राम में। तो वो कह रहा है ऑल फाइल्स बीइंग फोल्डर इज अ पॉसिबिलिटी। तो पहले आप क्या करो, इतने पार्ट को चेक कर लो कि इतना पार्ट जो है वो आपके पास ट्रू होता है या डाउट बनता है, क्योंकि अगर ट्रू फैक्ट होगा और उसके साथ अगर पॉसिबिलिटी ऐड होगी तो वो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा।
सेकंड हमारे पास अगर मान लीजिए ये वाला पार्ट आपके पास क्या होता है, डाउट के अंडर आता है, और डाउट के साथ अगर पॉसिबिलिटी ऐड होगी तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, पहले इतने ही पार्ट को चेक करेंगे। तो हमें क्या चाहिए कि सारी फाइल्स जो है वो फोल्डर में आनी चाहिए। ये जो सारी फाइल्स हैं वो सारी की सारी क्या इस फोल्डर के अंदर आ रही हैं, इन दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं है, जिसे हम डाउट कहते हैं। और मैंने बताया जैसे डाउट के साथ पॉसिबिलिटी अगर ऐड होता है तो वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो पहला आपका जो कंक्लूजन होगा वो बिल्कुल सही होगा, ठीक है। सेकंड हमारे पास क्या है, उसने बोला ऑल बुक्स बीइंग फाइल्ड इज अ पॉसिबिलिटी। तो पहले आप इतने पार्ट को चेक करेंगे कि क्या ये वाला पार्ट डाउट है या ट्रू फैक्ट है। तो सारी की सारी ये जो बुक्स है वो क्या होनी चाहिए, क्या सारी की सारी फाइल्स के अंदर आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है, कंप्लीटली नहीं आ रहा है, तो ये डाउट के अंदर आ जाएगा। और डाउट के साथ हम फिर पॉसिबिलिटी को ऐड करेंगे तो सेकंड वाला भी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इस अकॉर्डिंग हमारे पास दोनों ही कंक्लूजन सही आए, तो आपका जो ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, ऑल पोल्स आर टावर्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सारे जितने भी पोल होंगे आपके पास किसके अंदर आ जाएंगे, टावर के अंदर आ जाएंगे। कोई भी टावर, उसने बोला नो टावर इज अ हीटर, तो कोई भी टावर जो है वो हीटर नहीं होगा। थर्ड आपके पास सारे हीटर जो हैं वो फैन के अंदर आ जाएंगे। तो ये सारे के सारे हीटर किसके अंदर आ जाएंगे, फैन के अंदर आ जाएंगे। कंक्लूजन पे फोकस करते हैं। पहला कंक्लूजन है ऑल पोल्स बीइंग फैंस इज अ पॉसिबिलिटी। तो इतने पार्ट को चेक करते हैं पहले कि क्या ये ट्रू है या फिर डाउट हो जाएगा। तो ऑल पोल्स बीइंग फैन मतलब सारा का सारा जो पोल है क्या वो फैन के अंदर आ सकता है, नहीं, डाउट के अंदर कंसिडर हो जाएगा। तो डाउट के साथ पॉसिबिलिटी ऐड है तो आप सेकंड को कंक्लूड कर देंगे, बिल्कुल सही। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास ये है कि नो फैंस इज अ पोल, मतलब कोई भी आपके पास जो फैन है वो क्या नहीं होना चाहिए, पोल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल इसका उल्टा है तो बिल्कुल गलत हो जाएगा ये। और आपके पास पहला ही सही है, पहला कंक्लूजन ही सही है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सो थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, उसने बताया सम बिस्किट्स आर नट्स, मतलब कुछ बिस्किट आपके पास क्या हो जाएंगे, नट्स के अंदर आ जाएंगे। और सेकंड वो कह रहा है आपके पास ऑल नट्स आर टीज, मतलब सारा जो नट होगा वो किसके अंदर आ जाएगा, टी के अंदर आ जाएगा। थर्ड है आपके पास सम टी आर कॉफ़ी, मतलब कुछ टी जो होंगे वो कॉफ़ी के अंदर आ जाएंगे। पहला कंक्लूजन है आपके पास सम टी आर बिस्किट, मतलब ये जो टी है वो बिस्किट के अंदर होना चाहिए। तो बिल्कुल ये वाला पार्ट हमें कॉमन दिख रहा है ना, सम पार्ट है इसमें, तो पहला आपके पास क्या है, बिल्कुल सही है। सेकंड आपके पास ऑल कॉफ़ी बीइंग नट्स इज अ पॉसिबिलिटी। पहले हम क्या बोलेंगे, इतने को चेक करेंगे कि क्या ये है वैलिड या नहीं। तो जितना भी ये सारा कॉफ़ी है वो सारा का सारा नट के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो इन दोनों में डाउट दिख रहा है ना, कोई रिलेशन तो है नहीं। तो डाउट होगा, उसके साथ अगर पॉसिबिलिटी ऐड होगा तो सेकंड भी सही आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा, ई ऑप्शन इज द करेक्ट। इसमें पहला और दूसरा आपके पास दोनों ही सही आ रहे हैं। सो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम कार्स आर स्कूटर्स। तो कुछ कार जो है वो आपके पास स्कूटर में है, ठीक है। कुछ सम स्कूटर और बाइक, मतलब कुछ स्कूटर जो है वो बाइक भी है। थर्ड आपके पास है ऑल बाइक और ट्रक, मतलब जितना भी ये बाइक होगा सारा का सारा किसके अंदर आएगा, ट्रक के अंदर आएगा। और फोर्थ है आपके पास ऑल ट्रक और जीप, मतलब सारा का सारा जो ट्रक होगा वो किसके अंदर आ जाएगा, जीप के अंदर आ जाएगा। तो इस तरीके से कुछ अपने पास वेन डायग्राम बनने वाला है। अगर आप बिगनर हैं तो ये वेन डायग्राम बनाना पहले आपको आसानी से सीखना पड़ेगा, उसके बाद ही जो है वो हम एडवांस लेवल पे जा सकते हैं। पहला कंक्लूजन क्या है आपके पास, ऑल कार्स आर बीइंग इज अ पॉसिबिलिटी। तो इतने को चेक कर लो पहले कि क्या ये सारी जो कार हैं वो बाइक के अंदर दिख रही हैं आपको। तो इन दोनों में हमारे पास क्या है, कोई रिलेशन नहीं है, जिसे हम क्या कहते हैं, डाउट कह रहे हैं। और उसके साथ अगर पॉसिबिलिटी ऐड है तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर इस तरीके से आप पॉसिबिलिटी के केसेस को डील करते हैं तो आप बहुत ही आसानी से कर देंगे इसे, ठीक है। सेकंड हमारे पास ऑल ट्रक आर नॉट बाइक, मतलब ये सारा जो ट्रक है आपके पास, ये सारा ट्रक वो क्या नहीं होना चाहिए, वो क्या बाइक नहीं है। ऑल ट्रक आर नॉट बाइक्स को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि क्या लिख सकते हैं, नो ट्रक आर बाइक, ऐसे भी लिखा जा सकता है इस सेकंड वाले को। तो हमारे पास ये बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि ये सारा का सारा ट्रक जो है वो बाइक के अंदर नहीं है, ऐसा कोई विजुअल नहीं दिख रहा है ना। जो चीज़ें हमें दिखेंगी उसी चीज़ को वैलिड माना जाएगा। तो सेकंड आपके पास क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। थर्ड वन आपके पास क्या है, नो स्कूटर इज अ जीप, मतलब कोई भी स्कूटर ये वाला पार्ट वो जीप नहीं होना चाहिए, जबकि हमें तो दिख रहा है कि कुछ स्कूटर जीप के अंदर है, ये थोड़ा सा पार्ट कॉमन है, और वो आपसे नो का पूछ रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज। सो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्टेटमेंट है पहला, ऑल चॉकलेट्स आर केक। तो इसको कैसे बनाएंगे, जितना भी ये चॉकलेट होगा वो आपके पास किसके अंदर आ जाएगा, केक के अंदर आएगा, कुछ ऐसे, ठीक है। सेकंड हमारे पास नो केक इज अ चिप, कोई भी केक जो है वो आपके पास चिप में नहीं होना चाहिए, कुछ इस तरीके से बनेगा आपके पास, ठीक है। और लास्ट है हमारे पास सम चिप्स आर पेस्ट्री, मतलब ये कुछ चिप्स जो है वो किसके अंदर आ रहे हैं, पेस्ट्री में आ रहे हैं। तो पहला कंक्लूजन क्या बता रहा है, वो सम पेस्ट्रीज आर चॉकलेट, मतलब क्या ये जो पेस्ट्रीज हैं ये वो चॉकलेट से
सम का पार्ट रिलेट कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए गलत हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है ना, तो इसीलिए वो सम पूछ रहा था, तो सम तो बिल्कुल भी नहीं है। सेकंड है हमारे पास नो पेस्ट्रीज अ चॉकलेट, और यहाँ पे पूछा गया है कि पेस्ट्री और चॉकलेट में जो है वो कोई भी रिलेशन नहीं था, और वो नो का पूछ रहा है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, इसको ध्यान से सुनिएगा। पेस्ट्री और चॉकलेट में आपके पास नो रिलेशन है, और वो आपसे नेगेटिव रिलेशन पूछ रहा है, जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। अब यहाँ पे क्या होगा, ईदर और का केस ट्रू होता है। ईदर और का केस मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो में बताया था, उसमें 3 कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन आपके पास ये होती है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम होना चाहिए, तो ये सब्जेक्ट पेस्ट्री और चॉकलेट आपको दिख रहा है पहले में, और दूसरे में भी आपको पेस्ट्री और चॉकलेट दिख रहा है, तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम आ रहे हैं, मतलब पहला ट्रू। सेकंड कंडीशन ये होती है कि दोनों कंक्लूजन गलत आने चाहिए, तो बोथ कंक्लूजन हमने जब वाइल चेक किया तो पहला भी गलत था, सेकंड भी गलत था। और थर्ड आपके पास लास्ट इसकी कंडीशन ये होती है कि पॉजिटिव और नेगेटिव का एक कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनना चाहिए। तो पॉजिटिव आपके पास दिख रहा है ना, सम हमने डिस्कस किया था कि सम को पॉजिटिव में लेके आते हैं और नो को हम किस में लेके आते हैं, नेगेटिव में लेके आते हैं, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बना रहा है, तो तीनों कंडीशन ही वैलिड हैं। तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो इधर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज आएगा। ठीक है, सो हमें क्या करना है, 5 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं अभी तक सिलॉजिज्म के, तो ऐसे ही जो बहुत और सारे कॉन्सेप्ट्स में लेके आता रहूंगा, तो हमें इन 5 क्वेश्चंस को आपको बहुत ही डीपली क्या करना है, पढ़ना है। जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने सिखाए हैं, इन 5 क्वेश्चंस को डीपली देखना है, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।